हिमालय की एक शांत घाटी में एक वृद्ध और ज्ञानी गुरु वेदानंद रहते थे। दूर दूर से शिष्य उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन इस साल गुरु पूर्णिमा पर खड़ी चढ़ाई को पार कर सिर्फ एक छोटा बालक ही गुरु से मिलने पहुंचा। नाम था आरव। थका हुआ, नंगे पैर, फिर भी दृढ़। गुरु मुस्कुराए और धीरे से पूछा, बाकी कहाँ हैं? आरव ने संकोच से कहा, वे कहते हैं आप बहुत वृद्ध हो गए हैं, अब ज्ञान नहीं दे पाएंगे। गुरु हंसे। उनकी आवाज एक गर्म हवा की तरह गूंजी। बुढ़ापा शरीर को कमजोर करता है, ज्ञान को नहीं। अगले कुछ दिनों में वेदानंद ने आरव को बिना शब्दों के खामोशी में सिखाया। मौन से, उदाहरण से, उपस्थिति से, हवा को सुनना, चींटियों के स्थिर काम को देखना, मौन में जवाब को ढूंढना भी सिखाया। पहाड़ ही उनकी कक्षा बन चुके थे। उन्होंने आरव को सिखाया कि सच्चा ज्ञान हमेशा बोला नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। गुरु पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्रमा के नीचे आरव ने एक दीपक जलाया, एक साधारण दीपक। उसने अपने गुरु को प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, आवाज कांप रही थी। मैं एक गुरु की तलाश में आया था, लेकिन मुझे तो पूर्ण रास्ता मिल गया। वेदानंद ने अपने शिष्य के सर पर हाथ रखा। अब तुझे ही दीपक बनना होगा और दूसरों के पथ को प्रकाशित करना होगा। अगली सुबह झोंपड़ी खाली थी। वेदानंद कोहरे की तरह गायब हो गए थे और छोड़ गए थे अपनी अमूल्य शिक्षाएं। लेकिन आरव में कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। एक शांत रोशनी उसके अंदर चल रही थी, स्थिर और अचूक। आरव दरवाजे पर खड़ा था, नई आंखों और शांत दिल से सूर्योदय देख रहा था। वह समझ गया था कि इस गुरु पूर्णिमा पर उसने सिर्फ एक गुरु का सम्मान ही नहीं किया था, उसने अपने अंदर के गुरु को खोज लिया था। गुरु का ज्ञान आरव के भीतर दीपक की तरह जल रहा था। आरव आगे चलकर स्वयं गुरु बना।